अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज नांदेड़ में हमेशा भूमाफिया किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते लूटते हैं, उसी तरह आज ऐसा एक वाक़या पेश आया जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता शेख जाकिर शेख सगीर ने एक निवेदन दिया, तकरार दी थी कोर्ट में, जो 156(3) के तहत 90 लोगों पे गुनाह दाखिल करने की मांग की थी, जिसपे 28 लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ 156(3) के तहत बिलोली कोर्ट में। बिलोली की मस्जिद है इनामी, जो मस्जिद है जिसमें 50 से 60 एकड़ वो ज़मीन है, उस ज़मीन पे किस तरीके से मुतवली ने लोगों की फसलों की और मस्जिद की जगह बेच दी। और उसी तरह कुछ वक्फ बोर्ड के उसके अंदर अधिकारी कर्मचारी भी उसमें मिले हुए थे, जिस तरीके से दोनों का साठगांठ होते हुए लोगों का ऐसा भी बोलना था कि ये मुतवली की और वक्फ बोर्ड की मिली भगत से आओ चोरों बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस तरीके से मुतवली ने अपना राज चलाकर जो वहाँ की मस्जिद की जगह इनामी वो बेचने का काम किया, सौदा चिट्ठी की और कहीं लोगों को बेचकर खुद एक शादी खाना ऐसा बनाया है। उसी तरह उस पर गुनाह दाखिल हुआ बिलोली में और उन लोगों की अटक के लिए भी जाकिर भाई ने मांग की है। उनसे जानते हैं कि ये प्रकरण क्या है, कितनी जगह है और किस तरीके से इसका व्यवहार हुआ। उसके लिए आप जो है जद्दोजहद कर रहे थे, क्या प्रकरण था ये, और जिस तरीके से कोर्ट में 156(3) के एडवोकेट इदरीस कादरी के मार्फत आपने ये दाखिल किया था, क्या था ये पूरा प्रकरण? बिलोली में दरगाह हज़रत सरफराज नवाब शहीद की उनके दरगाह है और वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद और ख़बरस्तान है जो पुरातन काल की है, जो मस्जिद बना हुआ कोरियो काम में है और काले पत्थर के अंदर बांधा है। मैं तो नांदेड़ ज़िले के अंदर के ऐतिहासिक है वो, जहाँ पे काले पत्थर के अंदर पूरे बांधकाम किया है। वो मस्जिद के झुम्बर काले पत्थर में है। मस्जिद के अंदर जो झुम्बर की जो जंजीर आती है वो जंजीर पत्थर की बनाई हुई है, अच्छी कोरियो काम की है। और जो शहीद थे वहाँ पर मतलब उनका वहाँ का खुद की मज़ार है उनकी वहाँ पर। तो कुछ वहाँ के मुतवली लोग थे जो तात्पुरते थे, वो मुतवली लोगों ने क्या किए, दरगाह और मस्जिद के आजू बाजू जो पुराना विवाह के पत्थर थे वो पत्थर हटा के खुद काम करने की वजह से वो मस्जिद को धक्का पहुंचा था। तो ये बात मुझे 2022 में मालूम पड़ी। मैंने 2 साल सतत पाठपुरावा किया, वरिष्ठों के पास गया, औरंगाबाद गया, इनामी का सीओ को मिला, वो बोर्ड के सीओ को मिला, उनसे कार्रवाई पे खाली आश्वासन दिया जा रहा था। तो अब तत्कालीन जो जिलाधिकारी साहब अभिजीत राव साहब थे, उन्होंने वो पत्र निकाला कि संरक्षित भिंड के आजू बाजू 500 मीटर के अंदर जितने भी अतिक्रमण है वो तात्काल निकाले जाए। अगर वो जल्दी नहीं निकलते तो उनको पुलिस बल का वापर करो और अतिक्रमण खाली करो। ये होने के बावजूद भी वह जिलाधिकारी इन्होंने उनसे आर्थिक तड़जोड़ कर वो मैटर को उधर ही क्लोज कराया। उसके बाद हमने क्या किया कि बाबा उसका चौकसी अहवाल आने के बाद हमने पुलिस स्टेशन को फिरियाद दिए, एसपी साहब के पास फिरियाद दिए और उसकी दाद हम न्यायालय में मांगे। न्यायालय में इसलिए गए कि हम वो दरगाह के हम श्रद्धालु हैं, हम दरगाह को मानते हैं और नांदेड़ ज़िले के अंदर ऐतिहासिक मस्जिद है जहाँ पर महाराष्ट्र में और बाकी आंध्रा में जाने लोग मस्जिद देखते थे कि वाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन अपने लोगों ने कुछ वहाँ पे अतिक्रमण करते थे, शादी खाने, कुछ होटल्स, वहाँ पे कुछ बियाने के होटल, पंचर की दुकान, भंगार की दुकान, ऐसे बहुत सारे दुकानदार थे। वो दीवार के ऊपर जो अपने बॉडी को अपन उनके भाषा में उर्दू भाषा में बारो बोला जाता है, जो मस्जिद का पानी वो बारों में जाता था और वहाँ से वज़ू खाने में जाता था। तो लोग वज़ू करने बैठते, वज़ू खाने में ऊँचा दिया गया और पुरातन विभाग का एक जो पत्थर के कोरियो काम के थे वो भी उन्होंने नष्ट कर दिया। तो इसके सब बाजू मानकर हमने न्यायालय में दाद मांगे। तो बिलोली न्यायालय ने एसडी ठाणेकर साहब ने वो उन लोगों के खिलाफ, जैसे हमने 92 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था कि इन पे गुनाह दाखिल करो, इनके फसलों गुनाह दाखिल करो। इन्होंने शासन की ज़मीन की फसलों करके वहाँ पे उनके आस्थापना चला रहे, दुकानें चला रहे। तो बिलोली के न्यायाधीश ठाणेकर साहब ने 1 से 28 लोगों के विरुद्ध गुनाह दाखिल करने के आदेश दिए और वो पुलिस स्टेशन को मैंने जाके कायदेशीर तकरार देने के बाद गुनाह दाखिल हो चुका है। जाकिर भाई, इससे पहले भी वहाँ पर कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, कई बार अतिक्रमण हुआ था, यहाँ के जिला वक्फ अधिकारी ने नोटिस दिया था, मगर मुतवली अपने आप को मुतवली बताता था। फिर उसके बाद उसकी जो तानाशाही हिटलरशाही चलती थी, वहाँ के कहीं बजट आए वाला था। जो चैन आप बता रहे, जिक्र कर रहे चैन का पत्थर के, एक चैन टूटे भी है, एक नहीं है, तो उसके बनाने के भी कहीं ऐसे कुछ निकालेगा आपने? आपको कुछ फुटेज मिले भी होंगे उसके कि वो इतना खूबसूरत काम है। और मैं तो जो घुम्मस देखा हूँ, जो घुम्मस और एकदम काले पत्थर में, जो ठंड काले के अंदर गर्म होता है और धूप काले के अंदर आपको मस्जिद ठंडी होती है, इतना उसका अच्छी मस्जिद है। लेकिन जो वहाँ के मुतवली लोग थे ना, वो मतलब उनकी जिम्मेदारी होती, मुतवली माने मालक नहीं है, वो खुद को मालक समझ बैठे थे। तो उन लोगों क्या किए थे, 577 एक गठ है उनका, जिसमें ज़मीन 26 एकड़ और कुछ चिल्लर गुंटे है, और एक 580 है जिसमें 1 हेक्टर 35 आर है।
वो ज़मीन उनको मस्जिद के बाजू में बहुत ज़मीन है, लेकिन वो मेन मार्केट में मस्जिद होने की वजह से मस्जिद के आजू बाजू घेर चुके थे और उन्होंने उनका धंधा बना दिए थे। हम उनके 11वें वंशज है, हम उनके 12वें वंशज है बताकर लोगों को बॉन्ड के आधार है, डुप्लीकेट बॉन्ड के आधार फर्जी करके भाड़े पत्र बना दिए, किसी 4 लाख किसी 5 लाख लेके लोगों को आजू बाजू पूरा घेर दिए। मस्जिद दूर से दिखना ही बंद हो गई थी और इनकी इतनी आती बढ़ गई थी कि उन्होंने किराया ज़बरदस्ती वसूल करते थे, बैठ के काउंटर वसूल करते थे, शादी खाने में किसी को 2 रुपया कम नहीं कर सकते थे, बोलते थे हम मालिक है, हम उनके वंशज है, ऐसी ज़्यादा करते थे वो। ये किराया वक्फ बोर्ड को जाता था क्या? नहीं, वो बोर्ड को जाता नहीं था, वो बोर्ड के जिला अधिकारी उनसे मिले हुए थे। जब भी हम तकरार देते थे वो भी जिला अधिकारी जाके मिलते थे उनसे, उनका आर्थिक तजुर्बा करते थे और बोलते बाबा ऐसा है, हमने अभी पाठपुरा चालू है हमारा, हम सीओ साहब को पत्र दिए, वहाँ से अभी अहवाल आना बाकी है। हालांकि माननीय तत्कालीन जिलाधिकारी साहब ने जिला वफ़ अधिकारी को पत्र लिखे कि हम अतिक्रमण निकालने के लिए तैयार है, आप कब आ रहे, मतलब लेखी में उल्लेख किए थे कि पुलिस प्रोटेक्शन लेके हम तैयार है, आप कब आ रहे। लेकिन उन्होंने टाल किए, मेरे पास 4 जिले का चार्ज है, मेरे पास 5 जिले का चार्ज है, मैं आ नहीं सकता, क्योंकि वो 11 मुतवली से मिले हुए थे। और इसमें मेन बात ऐसी हो गई कि मुतवली के जो उनका वकालतनामा रहता जो करारनामा, तो एसडीएम के पास बिलोली में चालू था, उसमें मैं अपेयर हुआ और वहाँ से उनका वंशवाल और वारस भी उड़ा दी हमने, अभी उनका कोई अधिकार नहीं है। तो ये जगह जो थी खिदमत महाज थी या मदद महाज, ऐसा क्या थी? ये खिदमती मास है और ये वो उस नवाब हज़रत शहीद को दी गई थी मस्जिद। वो जगह वहाँ के तत्कालीन जो जिसकी सत्ता थी राजा महाराजा, उन्होंने दिए थे, दान में दिए थे, वो दान है। लेकिन इनका काम था कि वो ज़मीन में कुछ बोए, बीज डाल कर कुछ बोए और वो मस्जिद को लगाए कि मस्जिद अच्छी रहे, लेकिन उन्होंने अपना पेट भरने के लिए वो ज़मीन ही बेच डाली। अभी वो जिस तरीके से आपने बताया कि भाई 90 से 92 लोगों पे केस डालने के बाद 28 का हुआ, तो उसमें से अटक नहीं हुई है, अभी वो अतिक्रमण हटेगा, आगे का पूरा कार्य अभी 10 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया, 11 तारीख को 1 से 28 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और बाकी के जो 92 लोग बचे हैं हम उनके खिलाफ सेशन कोर्ट में जाने वाले हैं कि उनको आरोपी करो। जब एक आधी प्रॉपर्टी मालूम है आपको, प्रॉपर्टी ये वो बोर्ड की है, ये गलत चीज़ है, तो आप जानबूझ के लिए तो आप भी आरोपी है, साजिक है कि बिल्कुल अतिक्रमण हटने वाला है, ये तय है। तत्कालीन जिलाधिकारी का आदेश है और जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली होगा और इसके बाद और एक लेटर निकला है कि ज़रूर हटेगा अतिक्रमण, कि पुलिस बड़ाचा वापर करा बोल के एक शब्द कलेक्टर साहब ने डाले, तो वहाँ के एसडीएम जो भी है तो उन्होंने जल्द से प्रोसेस करेंगे। लेकिन भाई जिस तरीके से आपने ये बिलोली का मैटर में जो है आपको कामयाबी मिली, इसी तरह देगलूर की भी 150, 200, 250 एकड़ जगह है, वहाँ के लोग भी बेचना चालू है। ये मुतवलियाँ जो है एक बिज़नेस बना दिए, भूमाफिया बन गए, तो ऐसा अर्धापुर है, भोकर है, इस तरीके में ऐसी इनामी ज़मीन जहाँ मदद महाज है, खिदमत महाज बेचना चालू कर रहे थे, इसमें क्या करें? नहीं, नांदेड़ ज़िले में बहुत ज़्यादा इनामी ज़मीन है, मदद माज, खिदमत माज, क्योंकि कैसा है निज़ाम कालन की जो ताकत थी, जो उसकी राज्य था, तो वो छत्रपति शिवाजी नगर तक, औरंगाबाद तक था और इधर से उमरखेड़ तक था। तो उन्होंने वो टाइम में बहुत लोगों को दान में ज़मीन दिए, जो शहीद थे, जो वली थे, जो समाज के लिए, धर्म के लिए अच्छे काम कर, उनके लिए दान दिए थे। लेकिन अभी कैसा हो गया, वो दान के आधार वो लोग हम मालक हैं मुतवली बोल बेचना चालू किए। लेकिन मैं भोकर में और देगलूर में और अर्धापुर में जल्द से लोगों पर गुना दाखिल करने वाला। भोकर में एज इट इज़ सेम मैटर है, गढ़ में 120 और 64 का, जिसने लोगों ने एक गढ़ बता के दूसरी तरफ प्लॉटिंग डाले, जल्द से उन पर भी गुना दाखिल होने की प्रक्रिया चालू होंगे और इंशाल्लाह हम गुना दाखिल करेंगे उनके ऊपर। एडवोकेट को ये मैटर पूरा हमने बिलोली न्यायालय में दाखिल करे। बिलोली न्यायालय में मैटर हमारा 19 महीने चला। 19 महीने के बाद हमको न्याय मिला। हमारे जो विधि तज्ञ हैं मेरे एडवोकेट इदरीस कादरी, इन्होंने अच्छी तरह वहाँ पे बहस की, अच्छी तरह लड़ाई की और ये केस को कामयाब बनाया। और ये केस कामयाब होने में 156(3) के तहत न्यायालय ने आदेश दिया और पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है। और मेरी पुलिस निरीक्षक भोसले साहब से बात हुई, उन्होंने बोले जल्द से जल्द आरोपी अटक करेंगे और हम जो भी कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे और सही करेंगे। मदद मास के मायने हैं कि मैं किसी को मदद करा, मैंने अगर किसी को भाई कोई बीमार है आदमी, उसको मैंने मदद करा, भाई तू ले, उसकी वो जिम्मेदारी होगी, वो मैंने दिया ले चीज़ को रखे या बेच दे। लेकिन खिदमत के मायने रहता है कि मैं आपको, मेरी दरगाह है या मेरी मस्जिद है और मैंने बोला ये 2 एकड़ मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ, ये ज़मीन का तुम अच्छी तरह देखभाल करो और इस पर कमाओ और आधा मस्जिद को लगाओ। लेकिन वो जो बेचने का काम करे वो सरासर गलत है। राज्य इसमें पारित हो गया आदेश वो बोर्ड के तहत में और होगा कार्रवाई लोगों पे। उप मुख्यमंत्री से मिलके डिस्कस किया इसे जो भी है? नहीं, इस नांदेड़ जिले के इनामी ज़मीन के बारे में और महाराष्ट्र ज़मीन के बारे में मुख्यमंत्री साहब से मिलूँगा और अजीत पवार से मिलूँगा। इनको बताऊँगा कि जो ये भूमाफिया जो है, जो इनामी के धार्मिक स्थल को बेचना चालू करे, इनको बनावट पेपर बना रहे, इनके
ज़मीन को तबादला करके बेचना चालू, ये गलत हो रहा है। तो ताकि जल्द जल्द मैं उनसे हुकूमत को दरख्वास्त करूँगा कि वो पूरी ज़मीन गवर्नमेंट ताबे में ले। ये थे हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता तथा नगर सेवक शेख जाकिर भाई, जो कहीं ऐसे शासन की जो जगह थी उन्होंने आज प्रशासन शासन को दिलाए और कहीं दफ़ा इनको जो है जान से मारने की धमकी मिली थी, उसी तरह ये काम करते रह रहे। मगर कुछ लोगों की भी गलती है, जिस तरीके से इनामी ज़मीन ख़रीद लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें कभी ना कभी क्लियर हो जाएगा, हम कब्जेदार है, पावर ऑफ अटर्नी पे लोग ले लेते हैं, जेपी मार के लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये भूमाफियाओं का राज चल रहा है और ये कहीं ना कहीं रुकना चाहे, क्यों तो आरोपी इसके अंदर लेने वाला भी बनता है और देने वाला भी। इस तरीके से 125 सर्वे नंबर में भी शर्मा की जगह जो है कब्रस्तान की जगह थी, वो जो रिजर्व करे हुई थी, प्ले ग्राउंड की थी, स्कूल की थी, वो जगह टीपू सुल्तान रोड पे बेचना चालू है। उसके वास्ते भी हम जाकिर भाई से कहेंगे कि उस जगहों पे भी जो सर्वे नंबर 125 है, 127, 128 है शर्मा की टीपू सुल्तान रोड पे, इसके लिए भी वो आवाज़ उठाए और वहाँ पर लोगों के लिए जो कब्रस्तान की मांग हो रही थी, वहाँ पर जो है स्कूल के बच्चों की स्कूल के और प्ले ग्राउंड की मांग हो रही थी, वो आरक्षण किस तरीके से हटा और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 5,500 रुपये 6,000 रुपये के भाव से वो बेच रहे हैं और लोग भी ले लेते हैं, क्यों तो उनका बोलना रहता है कि हम ताबेदार हैं, हमारा वो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से ये धांधली नांदेड़ में चल रही है और देखना है कि जाकिर भाई इस कार्रवाई को जो दरगाह की मस्जिदों की जगहों पर लोग बेच रहे हैं, इसके लिए वो आगे तक किस तरीके से पाठपुरावा करते हैं, हम ये दिखाएंगे आपको। नांदेड़ से मैं शेख याह्या, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।